आज़ादी के 77वां साल बीत जाने के बाद आज भी अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार शोषण हो रहा है। अत्याचारी और शोषणकारी वही लोग हैं जो खुद को स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं। बोकारो जिला के चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र मामर कुदर सहित टोला की घटना का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा कि एक और घटना ग्राम चकोलिया कुर्मीडी टोला थाना पिंडराजोरा जिला बोकारो में 4/1/2026 को रात के 9:30-10 बजे स्वर्ण जाति जिसमें भूमिहार पांडे लगभग 15 से 25 लोगों के द्वारा अनुसूचित वर्ग राजवाड़ जाति के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एक विशेष वर्ग के द्वारा बार बार इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं इस वर्ग के चरित्रहीन मानसिकता देखा जा सकता है। इस तरह की घटनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों में ना तो मानवता दिखता है और ना ही इंसानियत। जानते हैं घटना को विस्तार से पीड़ित परिवार की जुबानी। 4 तारीख को रात 9:30 के 10 के बीच हम घर में थे जहां हम रूम लिए हैं। उसके बाद हमको फ़ोन आया कि कहाँ है, तो हम बोले घर में हैं, हम सो रहे हैं। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोइए। तो हम लोग मूर्ति विसर्जन हो रहा है, सब कोई गया भैया लोग तो आएगा, उसके बाद हम लोग घर घुसेंगे। उसके बाद हम बोले चलो थोड़ा घूम के आते हैं। जब हम निकले वहाँ से दुकान में तो फ़ोन आया कि घर में यहाँ झगड़ा हो गया, जल्दी आओ। जब तक हम पहुँचते बहादुरपुर तब तक हमको फ़ोन आया कि यहाँ सबको महिलाओं को मार रहा है, भाभी को मौसी को सबको मार रहा है, जल्दी आइए। मामी को भी मार रहा है, मम्मी को भी मार रहा है, मार के साड़ी फाड़ दिया, घिसार दिया। हम बोले ठीक है आ रहे हैं। जब हम गए तो देखते हैं कोई नहीं है। मेरा मम्मी वहाँ उल्टी हुई थी, उसको उठाया, सबको उठा के पानी उन्हें पिलाए, तब जाके फंसाया। उसके बाद पूछे तो देख रहे कोई नहीं है, गली में खाली कौन कौन था उन लोग को पता नहीं, लेकिन उधर से कोई नहीं है मारने वाला। उसके बाद जब हम थाना वाला फ़ोन किया कि वहाँ पे कोई है मारने वाला व्यक्ति, तो बोला नहीं है, कोई नहीं है, सब चल गया है। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह आइएगा। फिर हम लोग गए थाना में बोला सुबह आइएगा। सुबह आने के बाद फिर गए 1 बजे, तब वहाँ जो विक्टिम का पिताजी है वो बोले केस करबे करेंगे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, थाना में भी धमकी इस तरह नहीं देना चाहिए। कोई मान लीजिए कमज़ोर है आपसे तो आप उसको धमका दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। संविधान सबके लिए बना हुआ है। मारने वाला सबसे पहले मारने वाला घर में घुस के अनुज चौधरी, उसके बाद नकुल पांडे, जयराम पांडे, जयंत पांडे, उसके बाद नीतीश पांडे, यही लोग थे। पीड़ित परिवार की महिलाएं डरी सहमी हुई है और खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। लोगों का कहना है कि इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण पैदा कर दिया है। मामले को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो उस टाइम कोई नहीं था जेंट्स घर में, उसी टाइम आके ये सब घटना ये सब किया है। उसके बाद हम लोग को चोट लगा, फिर हम लोग गए पिंडराजोरा थाना, वहाँ पर भी कोई गए। उसके बाद कुछ बोला कि हाँ तो सुबह आना, सुबह को आना। तो सुबह को भी गए तो वहाँ पर बैठा कर रखा था हम लोग। हाँ, और वहाँ नहीं कुछ हुआ तब हम लोग वहाँ गए। तब हम लोग वहाँ चले गए 112 रात में पेट्रोलिंग पुलिस भागा हुआ 112 में कॉल किए, तब जाके उन लोग को सूचना मिला, तब जाके वो लोग भागा है। जब फिर से हमको थाना से कॉल आया कि वो लोग भागा है कि नहीं, तो हम लोग बोल दिया कि वो लोग कोई नहीं है। तब जाके फिर बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहो। तो हम लोग फिर भी थाना चल गए कि कोई तो रात में आके मार ना दे, क्योंकि हम लोग का ना दरवाज़ा सही है ना कुछ सही है, इसीलिए हम लोग डर से अभी सहमे हुए हैं। हम लोग को अभी रात में भी डर लगता है कि कहीं अचानक फिर से आके मार ना दे। हम लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह अगर होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का माँ बहन अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर इस तरह ज़िंदगी तो बेकार है। FIR भी अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद बोले हैं कि FIR होगा, छानबीन होगा, अभी तक छानबीन कुछ नहीं हुआ है। आज 3 दिन होने वाला है, देखते हैं, आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, क्या कानून मेरा ये करता है कि नहीं। अगर इस तरह होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? घर में कोई नहीं था, रात के अचानक से मार दिया गया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए।
दौड़ा दौड़ा के मारा है हम लोग को। हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चा लेके उड़ा के मारा है, कपड़ा भी फाड़ दिया है, बच्चा को भी पैर में लगा है, मुंह में भी लगा है और माथा में भी मेरा चोट लगा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? औरत लोग को अगर इतना मारेगा तो हम लोग हरिजन, इसलिए क्या औरत लोग को आके मार देगा? वो लोग घर घुस के मारेगा हम लोग को। आज अगर नहीं बोलेंगे तो कल हम लोग को रेप करके चल जाएगा वो लोग। तब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग इंसाफ मांगने के लिए? भी गया है किसे उठा लेंगे घर से। हम लोग छोटा जाते हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग बोल रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे।